नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार तक के फेसबुक पेज पर। और आज हमारी पूरी कोशिश है कि फेसबुक के साथ साथ हम इंस्टाग्राम पर भी आपके साथ लाइव जुड़े, आपके साथ लाइव बातचीत करें। और उसी के लिए हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो बेहद अहम है। मुद्दा ये है कि बिहार में शिक्षकों की बम्पर बहाली का रास्ता साफ होता यहाँ पर दिख रहा है। पटना हाई कोर्ट का आदेश घोषित हो गया है और एसटीईटी के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो वो 37,000 शिक्षकों की नियुक्ति का भी रास्ता इसी के साथ साफ हो गया है। आगे चलकर हम आपको जानकारी देंगे। तो इंस्टाग्राम के भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। और सबसे पहले अपने दोनों दर्शकों को, चाहे फेसबुक के हो या फिर इंस्टाग्राम के, उनको हम ये बता दें कि पटना हाई कोर्ट का आदेश आया है और आदेश में ये कहा गया है कि अब 37,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। एसटीईटी के रिजल्ट को घोषित करने का आदेश पटना हाई कोर्ट ने दिया है और इसी आज अहम मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे फेसबुक के भी व्यूअर जुड़े हुए हैं और साथ ही इंस्टाग्राम के भी व्यूअर हमारे साथ, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। और दोनों दर्शकों से मैं ये कहूंगी कि आप अपने कमेंट लगातार हमसे करते रहिए, अपनी राय हमें बताते रहिए और फिर पूरा मामला क्या कुछ है ये हम आपको बताएंगे और आगे चलकर इसी मुद्दे पर आपसे बातचीत भी करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि काफी गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफी दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे अब हम उनके कमेंट से इसकी शुरुआत करते हैं। तो लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं वो जरा देखिए। रोहताश मदन कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं और उन्हें हमारा वीडियो भी पसंद आ रहा है। उन्होंने कहा है नमस्ते सुकन्या जी। आशीर्वाद कुमार कह रहे हैं कि 94,000 शिक्षकों की बहाली का क्या हुआ। तो आशीर्वाद, 94,000 शिक्षकों की बहाली का भी उम्मीद हम करते हैं कि जल्द ही रास्ता साफ हो। जैसे बिहार एसटीईटी शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हुआ, वैसे ही 94,000 प्रारंभिक शिक्षक या प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के बहाली का भी रास्ता साफ हो जाए। रोहताश मदन कह रहे हैं कि अहम खबर है। बिल्कुल रोहताश, खबर तो अहम है और इसीलिए आज हम इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी बिहार में बड़ी समस्या है और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। और इन सब के बीच जब बिहार सरकार कभी कभार कोई बहाली निकालती है तो उसमें भी हम देखते हैं कि मामला कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस जाता है, जिस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ जाती है, लोगों का इंतजार बढ़ जाता है। और इसी मुद्दे पर हम आज बातचीत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। रोहताश, हमारे जागरूक दर्शक लगातार कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा है सुकन्या जी। तो बिल्कुल अच्छी बात है रोहताश, कोशिश यही रहती है कि किसी अच्छे मुद्दे को लेकर ही हम आपके साथ बैठें। और चंदन कुमार यहाँ पर पूछ रहे हैं कि दीदी कैसे हो। तो आपको बता दूं चंदन कि मैं तो ठीक हूं और इस खबर के बाद मैं उत्साहित भी हूं कि मेरे बिहार के भाइयों को जिन्होंने एसटीईटी की परीक्षा दी थी उनकी नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। तो पूरा मामला क्या कुछ है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मामला जो है वो बिहार एसटीईटी या इसको हम बीएसटीईटी भी कहते हैं उससे जुड़ा हुआ है और इसको हम कहते हैं बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो हुआ था सबसे पहले, ये टेस्ट जो है हम आपको बताएं कि सबसे पहले ये टेस्ट हुआ था 2019 में। नोटिफिकेशन इसका सितंबर में आया था और इसकी ऑफलाइन परीक्षा 28 जनवरी 2020 को हुई थी। और इस परीक्षा में 4 केंद्रों पर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछने का मामला सामने आया। लोगों ने हंगामा किया, कहा कि भाई हमने तो जो तैयारी की थी उसके बाहर से आपने सवाल पूछ दिया, हम कैसे परीक्षा देंगे। और जब हंगामा हुआ, जब 4 केंद्रों पर लोगों ने हंगामा किया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन की बात कही, तो उसके बाद छात्रों ने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और उसके बाद इसी अनियमितता को कंफर्म करते हुए हाई कोर्ट ने परीक्षा को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने माना कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, जिस वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा। और तब बिहार बोर्ड ने सितंबर 2020 में ऑनलाइन परीक्षा लेने का ऐलान किया, क्योंकि सितंबर 2020 में हम कोरोना त्रासदी से जूझ रहे थे और उस वक्त कोरोना त्रासदी की वजह से हम ऑफलाइन परीक्षा देते उससे तो उस वक्त संक्रमण का खतरा रहता, डर होता कि कहीं कोरोना फैल ना जाए, इसलिए ऑनलाइन परीक्षा ऑर्गेनाइज किया गया। और फिर एक बार कुछ परेशान छात्रों ने कहा कि इस बार भी जो सिलेबस है या सिलेबस के बाहर सवाल पूछे गए और उसके बाद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया और कोर्ट ने पूरे मामले पर गहनता से पड़ताल किया और 26 नवंबर 2020 को रिजल्ट जारी करने पर रोक लग गई। और उसके बाद गुरुवार को दोबारा इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए ऑनलाइन परीक्षा को सही करार दिया गया और उसके बाद तय हो गया कि अब इस पूरे मामले पर 37,335 शिक्षकों की बहाली होगी, नियुक्ति होगी। और इसमें आपको बताएं कि 25,270 पद जो है वो माध्यमिक और 12,065 पद जो है वो उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के लिए है। और 7 साल बाद
शुरुआत एसटीईटी की परीक्षा हुई थी और जिस वजह से उम्र सीमा में लोगों को छूट भी दी गई थी और जिन लोगों ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किया था, जिन लोगों ने अपनी एलिजिबिलिटी को देखते हुए इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया था, उनको उम्मीद थी कि परीक्षा के नतीजे जल्दी आए और उनको सरकारी स्कूलों में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिले। लेकिन जैसे ही ये मामला उठा कि परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया, मामला हाई कोर्ट चला गया, उसके बाद ऐसा लगा कि कहीं फिर ये प्रक्रिया जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर में अटक न जाए। उसके बाद जब गुरुवार को यानी कल जब हाईकोर्ट ने साफ किया कि परीक्षा की प्रक्रिया ठीक है और अब रिजल्ट आना चाहिए और रिजल्ट आते ही 37,000 जो अभ्यर्थी हैं, 37,335 जो अभ्यर्थी हैं, उनकी बहाली भी होनी चाहिए। और जैसे ही ये फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया उसके बाद 37,335 शिक्षक अभ्यर्थी जिनकी इच्छा है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के छात्रों को पढ़ाने की, उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनको लगा कि अब सरकारी नौकरी पाने का रास्ता साफ हो गया है। जो बार बार ये मामला अटक रहा था वो शायद अब खत्म हो जाए और अब सीधे बहाली हो जाए। तो ये अच्छी खबर है।